समझदारी का फल। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के मामले पर दोहरा मय्यार नाकाबिल कबूल। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लिया नुकसानात का जायजा। अफगानिस्तान के कुन्नर सूबे में आए जलजले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 800 से तजावुज़, 2500 से जायद जख्मी। और श्रीनगर जम्मू कौमी शहर जज़वी तौर बहाल। दरमानदा मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां अपनी अपनी मंजिलों की ओर रवाना। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर दोहरा मय्यार नाकाबिल कबूल है। आज तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपने बयान में नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दिया और कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत गुज़श्ता 4 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत के साथ इजहार यकजहती करने वाले मुल्कों के तय तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि भारत ने शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर की हैसियत से मुस्बत रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा तंजीम के लिए भारत का नज़रिया और पॉलिसी 3 अहम सतूनों पर मबनी है। इनमें सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मवाक़े शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू के अपने दौरे के दौरान जम्मू में विक्रम चौक और तवी पुल से मुल्हिका सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हमरा विक्रम चौक के करीब तवी पुल पर रुके और दरिया से मुत्तसिल इलाकों में हुए नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ज़िले के सबसे ज़्यादा मुतासरा गाँव मंगू चक भी गए और वहाँ पर हुए नुकसानात का भी जायजा लिया। वज़ीर दाखिला सैलाब की सूरत हाल और राहती कामों का जायजा लेने के लिए कल रात जम्मू पहुँचे। वज़ीर दाखिला ने बाद में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में हालिया सैलाब से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकज़ी और यूटी के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम सकीना खातून ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के तदरीसी और इंतजामी काम काज का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वज़ीर ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई कामयाबियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चूँकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पीर पंचाल खिते में आला तालीमी इदारा है और नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने में अहम किरदार अदा कर रही है, इसलिए यूनिवर्सिटी को हुकाम को चाहे कि वो तलबा के लिए प्लेसमेंट को मुस्तहकम और डिजिटल लर्निंग के बुनियादी ढांचे को कौमी और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वसअत दें। दरियासना वज़ीर मौसूफ ने ज़िला कुलगाम के दमाल हाजीपुरा असम्बली हल्के में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुल में असातिज़ा के लिए क्वार्टरों का संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पहल की बदौलत तालीमी माहौल को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। दरियासना मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने आज त्राल के दूर दराज इलाके बंगी दार का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मकामी वफूद के साथ बातचीत की और इलाके की तरक्की से जुड़े कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वफूद में शामिल लोगों ने इलाके में तालीम, सड़क, सेहत और स्पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे को वसअत देने का मुतालबा किया। मेंबर मौसूफ के सामने रखे मियां अल्ताफ ने वफूद में शामिल लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात का अजाला करने के लिए उन्हें मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाया जाएगा। मेंबर असम्बली गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी ने कहा कि कशपाट टुलेल में हालिया आगजनी के दौरान मुतासरा खानदानों को वज़ीर आला रिलीफ फंड से 1-1 लाख रुपये और CSR के तहत भी 1-1 लाख रुपये फराहम किया जाएगा। उन्होंने मुतासरीन में राशन किट्स, कंबल और ज़रूरी साजो सामान तकसीम किया। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया मुकम्मल नुकसान का तखमीना तैयार कर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को रिपोर्ट पेश करेगी ताकि मुतासरा लोगों के लिए तवील मुद्दती बहाली मनसूबा वज़ा किया जाए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद और पार्टी लीडरान के साथ मुलाकात की। उन्होंने लोगों के मसाइल और मुश्किलात बगौर सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत हर वक्त अवाम की राहत रसानी के लिए वक्फ है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर आबिद अंसारी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर भर के कैब ड्राइवरों को अपनी तरफ से भरपूर मदद का यकीन दिलाया। अपने बयान में उन्होंने मरकजी सरकार से दरख्वास्त की कि वो कैब ड्राइवरों के हक में रिलीफ पैकेज का ऐलान करें, क्योंकि वो इन दिनों ज़बरदस्त माली मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 माह से ज़ायद वो अपने घर के अखराजात पूरी करने के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं और बैंक से लिए गए कर्जाजात की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान में जलालाबाद शहर के नज़दीक कुनर सूबे में कल शदीद ज़लज़ला आने से 800 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़या हो गई है, जबकि 2500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 6 बताई गई है। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ नंगरहार सूबे में जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर दूर शमाल मशरिक में था। अफगानिस्तान की वज़ारत दाखिला ने बताया कि मरने वालों की तादाद तजावुज़ कर सकती है। दरियासना ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत रसानी का काम जारी है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब सोसे ने आज ACR कुपवाड़ा और SDM करना के हमरा करना सब डिवीजन के सरहदी इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और मकामी लोगों से बातचीत करके उनको दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने टेटवाल में कायम शारदा पीठ मंदिर और मकामी गुरुद्वारा में हाजिरी दी। बाद में कमिश्नर मौसूफ ने टेटवाल स्पोर्ट्स ग्राउंड, आर्मी गुडविल स्कूल का भी दौरा किया। उन्होंने हाल ही में कंडी मदरसा की इमारत को आग की वारदात से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। गुज़श्ता कई रोज़ से खराब मौसम के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा बंद होने की वजह से कश्मीरी सेब सनत को काफ़ी दचका लगा है, क्योंकि ताज़ा सेब से लदे ट्रक शहरा पर दरमांदा हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रोवर्स एंड ट्रेडर्स को खदशा लाक हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन की ताख़ीर की वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरियासना ज़िला कुलगाम के ताजरों ने हुकाम से दरख्वास्त की है कि शहरा को फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए और उन्हें अपने माल को बाहर की मंडियों तक ले जाने के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाए, ताकि उन्हें नुकसान से दो चार न होना पड़े। हालिया बारिशों के बाद पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल की वजह से बंगीडार अनंतनाग के किसान बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाने पड़े हैं। किसानों का कहना है कि हालिया दिनों में उनकी मुख्तलिफ सब्जियां तैयार थीं, लेकिन ज़बरदस्त बारिशों और खेतों में सैलाबी पानी जमा होने से उनकी फसलें तबाह हुई। दरियासना महकमा ज़राअत के आला अहदेदारों ने मुतासरा इलाके का दौरा करके जाए वकू पर नुकसान का जायजा लिया और किसानों को यकीन दिलाया कि उनके नुकसान का मामला हल कराने के लिए सरकार के साथ उठाया जाएगा। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में महकमे से वाबस्ता अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत करके हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैपेक्स CSS और नबार्ड के तहत तमाम ज़रूरी प्रोजेक्टों की हुसूलियाबियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो HADP प्रोग्राम और दीगर मरकजी स्कीमों के तहत मुख्तस फंड्स का मुकर्रर वक्त में किसानों की बहबूदी के लिए सर्फ करें। खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस J&K के चैप्टर ने इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस के 34वें यौम तासीस के मौके पर एक वेबिनार का इनेकाद किया, जिसमें इंजीनियरों, आर्किटेक्टों, प्लानर्स, बिल्डर्स, असातिज़ा और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। वेबिनार में हालिया वाक़े पर हुए माहौलियाती तबाहकारियों का पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस के सदर ने मुल्क भर में माहौलियात के बचाव के तहत इस इदारे के रोल को उजागर किया, जबकि इस इदारे के जम्मू कश्मीर चैप्टर के चेयरमैन आमिर अली ने कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ माहौलियात के बिगाड़ का भी खास ख्याल रखना होगा, ताकि कुदरती आफात से बचा जा सके। इस वेबिनार में मुल्क भर से आए हुए सैकड़ों शुरका ने हिस्सा लिया।
مرکزی سلک بورڈ نے محکمہ CSIR اینڈ ITJ&K کے اشتراک سے آج اننت ناگ میں میرا ریشم میرا ابھیمان نامی سیریکلچر ٹیکنالوجی ٹرانسفر مہم کا انعقاد کیا۔ اس مہم کا مقصد سیریکلچر شعبے میں تکنیکی سدھار لانا اور مقامی کرمکشوں کو بااختیار بنانا ہے۔ اس موقع پر سینٹرل سلک بورڈ کے ممبر سیکرٹری شیو کمار مہمانی خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ پروگرام میں گنچے آبریشم کی نیلانی عمل میں لائی گئی جس میں ضلع بھر کے کرمکشوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شاہ غفور کلچرل فورم چھون بڑگام کی جانب سے آج آستان اعلیٰ حضرت شاہ غفور رحمۃ اللہ علیہ میں کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے ایک محفل سماع منعقد ہوئی جس میں وادی کے معروف گلوکاروں نے صوفی کلام پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ سری نگر کے ٹیگور ہال میں آج ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس میں وادی کے مشہور ہدایت کار اور سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دوردرشن اشوک جیلکھانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اجلاس میں تھیٹر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے وابستہ کئی افراد جن میں مشتاق علی احمد خان، عیاش عارف، شبیر مجاہد، GM وانی، مشتاق بالا، شہزاد رسول، شفقت حبیب، ظہور زاہد، نذیر جوش اور روما وانی کے علاوہ کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین نے اشوک جیلکھانی کی فنکارانہ خدمات اور ان کے بے مثال عزم کو سراہا۔ اچکوٹ بڑگام میں آج 35 سال کے بعد تاریخی شاردا بھوانی مندر دوبارہ کھولا گیا۔ مندر کے تجدیدی اور تعمیری کام میں مقامی مسلمانوں کا رول قابل سراہنا رہا اور اس سے جموں کشمیر کے صدیوں پرانے بھائی چارے کو فروغ ملا ہے۔ مندر کے کھولے جانے کے بعد وہاں پر کشمیری پنڈتوں کی طرف سے پوجا پاٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ فوج کی 55 راشٹریہ رائفلز کی جانب سے آج بنورہ پلوامہ میں جنسی استحصال اور فحش نگاری سے بچاؤ سے متعلق ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا مقصد سماج میں نوجوانوں میں جنسی ہراسانی اور فحش نگاری کے تئیں زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو فروغ دینا تھا۔ ورکشاپ میں کئی ماہروں نے اس موضوع پر جانکاری دی جبکہ بحث و مباحثے کی کئی نشستوں کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اساتذہ، مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے کئی افراد موجود تھے۔ سری نگر کے اولڈ چھان پورہ کے بٹ پورہ اور لون پورہ کے رہائشیوں نے شکایت کی کہ پچھلے 4 دنوں سے وہ پینے کے پانی سے محروم ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکمے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پینے کے پانی کی جلد فراہمی کو یقینی بنائیں۔ CRPF فٹ بال کپ 2025 کے دوسرے ایڈیشن کے تحت سری نگر سیکٹر چیمپئن شپ میں آج TRC گراؤنڈ سری نگر میں ہمدانیہ FC اور سینٹر FC کے درمیان ایک دلچسپ میچ کھیلا گیا۔ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف راغب کرنا ہے اور انہیں سماجی بیدار جیسے منشیات سے دور رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں نظم و ضبط اور ٹیم ورک کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ٹریفک سری نگر جموں قومی شاہراہ 6 روز تک بند رہنے کے بعد آج جزوی طور ٹریفک کی آواجاہی کے لیے بحال کی گئی۔ ٹریفک حکام کے مطابق قاضی گنڈ میں درماندہ سینکڑوں میوہ بردار ٹرکوں کو جموں کی طرف روانہ کیا گیا جبکہ ضروری اشیاء سے لدی گاڑیوں کو وادی کی طرف روانہ کیا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہفتہ بھر سے نگروٹا اور قاضی گنڈ میں درماندہ مسافروں کو بھی اپنی اپنی منزلوں کی اور جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں کل سے 3 ستمبر تک درمیانہ سے بھاری بارشوں کا امکان ہے۔ پیشن گوئی کے مطابق کشمیر صوبے کے کئی جنوبی اضلاع سمیت جموں صوبے کے ٹوڈا، سامبا، راجوری، پونچھ، رامبن اور کشتواڑ اضلاع میں کل رات سے 3 تاریخ تک درمیانہ سے بھاری بارشوں کا امکان ہے جبکہ 4 سے 7 ستمبر تک کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ مختصر بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آج لیٹ نائٹ اور کل ارلی مارننگ کے آس پاس ایک بارشوں کا اسپیل ہے جس میں ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز کے چانس ہیں خاص کر جموں ریجن کے اندر اور یہاں ویلی کے اندر بھی کچھ ایک ڈسٹرکٹس کے اندر لائٹ رین کچھ ایک جگہوں پہ ماڈریٹ وتھ انٹینس شاورز اور کل ڈے ٹائم میں بھی موسم تھوڑا سا کلاؤڈی رہنے کے چانس ہیں وتھ انٹرمیٹنٹ لائٹ ٹو ماڈریٹ رین اسپیشلی جموں ریجن، چناب ویلی اور پیر پنچال رینج کے اندر اور یہاں ویلی کے اندر بھی جو ہے انٹرمیٹنٹ لائٹ رین دن میں ویدر کلاؤڈی رہنے کے چانس ہیں۔ پھر نیکسٹ اسپیل جو ہے خاص کر سیکنڈ لیٹ نائٹ اور تھرڈ ارلی مارننگ میں کنٹینیو رہے گا اور لگ بھگ تھرڈ آفٹرنون تک رہ سکتا ہے اور اس بیچ کچھ ایک جگہوں کے اندر جو ہے ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز کے چانسز ہیں اور جموں کے کچھ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال کے بھی چانسز ہیں اور یہاں ویلی کے اندر خاص کر ساؤتھ کشمیر کے کچھ ایک ڈسٹرکٹس کے اندر ماڈریٹ ٹو ہیوی شاورز کے چانسز تو اس بیچ کلاؤڈ برسٹ لائکنگ۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔
विकेट्स की ढेरी, गेम बदलते। JK Super Cement, build strong. अब्बू, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस की कुछ रकम हमने दीगर खाते में रखवाई थी? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाकर या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट करवाएं। खाता होगा एक्टिव, बिल्कुल मुफ्त। चले कहाँ? दाखिला कराने, खाता हो गया एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।